आज की हमारी वीडियो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को लेके थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस में फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया और सेकंड में मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बताई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जब हम स्टीरियो ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं आधा ही कवर कर पाई थी बिकॉज वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का आपका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे पहले स्टीरियो का बता दूँ जो ट्रिक्स थी। ठीक है, जो मेथड था आपको आसानी से आपको याद करने का, आपके सही प्रोडक्ट को पता करने का, तो वो ये था कि सबसे पहले आपको अपने जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसके इर्द गिर्द जो आपके पास बॉन्ड्स आते हैं सिस और ट्रांस का पता करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया आपके पास ये फार्मूला रहेगा। अगर आपके पास दो जो अपोजिट साइड्स पे हैं, अपोजिट डबल बॉन्ड्स जो हैं, अगर वो सेम बता रहे हैं आपको कि अगर दोनों के दोनों ट्रांस हैं या फिर दोनों के दोनों सिस हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट इक्वल है सिस है तो आप यहाँ पे ओ लिखेंगे और वहाँ पे डिस रोटेशन अगर होगी तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, कॉन रोटेशन होगी तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास आपका जो रिएक्टेंट होगा, जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा, अगर उसके पास एक डबल बॉन्ड ट्रांस होगा, दूसरा सिस होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, याद करने के लिए यहाँ पे एस लिखेंगे कि आपके जो बॉन्ड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में शो हो रहे हैं। देखिए, ये डाउनवर्ड है तो दूसरा भी डाउनवर्ड है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, एक बॉन्ड आपका ट्रांस आ रहा है, दूसरा सिस आ रहा है। यहाँ पे भी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपवर्डली शो हो रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इस वाली कंडीशंस के लिए आप ओ लिखते हैं और इस कंडीशंस के लिए आप क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। साथ में जब आपके पास ये कंडीशन होती है, अगर कॉन रोटेशन हो रहा है तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, अगर डिस रोटेशन हो रहा है तो ट्रांस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसको देखिए आप क्या करेंगे, ये है आपके पास, जब आप यहाँ से देखते हुए चलते हैं यहाँ की ओर, तो आप क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, साइक्लाइजेशन कर रहे होते हैं, मतलब ओपन चेन से क्लोजिंग ऑफ चेन कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास ओपन स्ट्रक्चर होता है, आप रिंग बना रहे होते हैं, लेकिन आपको मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में बताया कि आप रिंग ओपनिंग भी करते हैं और रिंग की क्लोजिंग भी करते हैं। तो जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ऐसी डायरेक्शन से आपको पता चलेगा रिंग में सिस है या ट्रांस है। ठीक है, बट जैसे आपके पास रिंग दी हुई होगी और उसको ओपन कर रहा होगा और आपके पास स्ट्रक्चर स्टीरियो बताई होगी सिस है या ट्रांस है, तो आप क्या करेंगे, इसके रिवर्स में चलेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके रिवर्स में चलेंगे। मतलब अगर आपके पास सिस है तो उस टाइम पर अगर कौन रोटेशन हो रही है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ई और जेड की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ई और जेड का मतलब आपके जो दोनों बॉन्ड्स होंगे उस टाइम पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप ओपन स्ट्रक्चर से या सॉरी जब आप क्लोज स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर की ओर रिएक्शन कर रहे होंगे, उस टाइम पे जो आप सिग्मा बॉन्ड से आपका पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो उस सिग्मा बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना है आपको। ठीक है, ऑलरेडी जितने आपको रिएक्टेंट में बॉन्ड्स दिख रहे हैं उनको तो काउंट करना ही है, साथ में जो आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके आपको पाई की फॉर्म में देगा आगे प्रोडक्ट में, उसको भी ऑलरेडी काउंट कर देना, फिर आपको कॉन और डिस्क का पता चलेगा। इतना काफ़ी है आपके लिए। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारी पहली एग्जांपल ये रही आपके सामने। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, तो वहाँ पे मैंने बताया कि आपकी रिएक्शन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहाँ तक के ही इन्वॉल्व होंगे जहाँ तक कंजुगेशन है। तो देखिए, आप यहाँ यहाँ तक देखिए, यहाँ से आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचिए यहाँ पे आपका क्या है, टर्मिनल ऑर्बिटल जाएगा। तो काउंट कीजिए, उसके बाद आपके पास कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं आपके पास और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आपके पास हीट प्रोवाइड है। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो होमो है वो क्या आ रहा है, होमो आपके पास आ रहा है ऑड। ठीक है, होमो क्या आ रहा है आपके पास, ऑड आ रहा है। यहाँ पे अगर 6 है तो आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास
टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। दैट मीन्स आपके पास वेव फंक्शन जो होमो होगा वो 3 होगा। ठीक है, आपको जब मैंने बताया था कि आपके पास अगर होमो जो आपका ऑड वाला आता है उस टाइम पे आपके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम साइन वाले होते हैं। टर्मिनल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम साइड वाले। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आया, ऑड आया। साथ में ही आपको मैंने क्या कहा, देखिए ये अगर आप ऑर्बिटल्स के थ्रू देखना चाहेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इसको इसकी तरफ जो मोड़ेंगे और इसको इसकी तरफ मोड़ेंगे ताकि सेम लोब से एक दूसरे को टच कर सकें। वहां से भी आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सी रोटेशन हो रही है, डिस रोटेशन हो रही है। ठीक है, कौन सी रोटेशन हो रही है, डिस रोटेशन हो रही है। लेकिन देखिए इतना नहीं आपके पास टाइम होता कि आप ऑर्बिटल्स बनाओ और फिर वहाँ पे बताओ कौन सी रोटेशन हो रही है। आपके पास मैंने बताया था कि कंडीशन कौन कौन सी है। पहले आपको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, आपके पास ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, आपको टर्मिनल टर्मिनल आपके कार्बन्स के पास जो बॉन्ड है उसकी कंडीशन देखिए कि वो ट्रांस में है या सिस में है। ठीक है, तो ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है, देखिए ये क्या कौन सा है आपके पास, ये ई है। कौन सा है, ई। और ये भी ई है। ई मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ई ई या जेड जेड हो तो आपके पास आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे मैंने बताया अगर आपका वेव फंक्शन होमो जो है क्या है, ऑड है, तो आपके पास कौन सी होगी, यहाँ पे डिस रोटेशन होगी। कौन सी होगी, डिस रोटेशन होगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ओ डी। ठीक है, ओ डी के बाद आपके पास क्या आता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया, ओ डी के बाद यहाँ पे सी आता है, मतलब सिस। जब आपके पास कंडीशन ई ई या जेड जेड वाली होती है, डिस रोटेशन शो होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिस रोटेशन। डिस रोटेशन आपके पास होमो कितना आ रहा है, 3। अब आपको यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये होमो है। ठीक है, बिकॉज हम स्टडी ही किन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं जो आपके होमो में होती हैं प्रेजेंट। उसके बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे सिस आया। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ पे शो हो रहे थे आउटवर्ड्स मिथाइल ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, इनको सिस में शो करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये मैंने क्या शो किया, यहाँ पे अबोव दी प्लेन शो किया है। आप चाहो तो इसको दोनों को बिलो दी प्लेन भी शो कर सकते हैं, बस कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सिस बनना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहली एग्जांपल हुई। साथ में आपकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरी ये आपकी थर्मल कंडीशन को लेके थी, ये आपकी फोटोलिटिक कंडीशन को लेके है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास है, आपके पास कार्बन तो सेम होगी इसकी जैसे, तो आपके पास होमो क्या है, होमो है आपके पास हम सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, जो आपके पास थर्मल कंडीशन में आता है उसमें 1 करते हैं आप, तो आपके पास होमो क्या आएगा, 4 आएगा होमो। जब आपके पास होमो इवन होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं, कौन रोटेशन कर रहे होते हैं। कौन सी रोटेशन कर रहे होते हैं, कौन रोटेशन कर रहे होते हैं। बाकी तो आप जानते ही आपके पास कौन सी कंडीशन है, ओ की कंडीशन है, मतलब दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ई की कंडीशन में है। तो आपके पास क्या आई, वो कौन रोटेशन हुई, और साथ में ओ सी टी मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए ट्रिक। तो ये आपके पास है, मतलब आपके पास रिएक्टेंट इस कंडीशन वाला है, रोटेशन कौन हो रही, तो आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। तो आप क्या करेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ये आपके पास प्रोडक्ट आया ट्रांस। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं इस कंडीशंस को लेके। मैंने यही कंडीशन आपके सामने रखी, चाहती चाहे तो आप प्रैक्टिस कीजिए जी जी वाली कंडीशन को भी रख के देखिए, मतलब जी जी हो या ई हो आपके पास, हम ओ लेके चलते हैं। वैसे अब यहाँ पे देखिए आपके पास कंडीशन कौन सी है, आपके पास जब आपने इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखने जो दो बॉन्ड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये आपके पास क्या है, सिस है। सिस को आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये डबल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड यहाँ की ओर आ रहा है तो दूसरा यहाँ की ओर जा रहा है, तो ये आपके पास कौन सा आया, ई आया। तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है, जी
ई की कंडीशन आ रही है, मतलब दोनों बॉन्ड्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक तो आपके पास एस आ गया। उसके बाद अब आपको कंडीशन दी हुई है हीट, ठीक है, हीट कंडीशन दी हुई है। बाकी आप जानते हैं कि आपके पास होमो क्या आ जाएगा, आपके पास होमो आपके पास थर्मल में देखिए सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, थर्मल है यहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो होमो आपके पास है 3, ठीक है, सेम 3। 3 मीन्स डिसरोटेशन, डिसरोटेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एस, साथ में यहाँ पर दिखाएंगे डी, आप जानते हैं एस डी टी, ठीक है, एस डी टी, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांस। तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास। आप किसी को भी अबो दी प्लेन, किसी को भी बिलो दी प्लेन दिखा सकते हैं। मैंने अगर इसको बिलो दी प्लेन बताया तो आप इसको अबो दी प्लेन बताइए और इसको बिलो दी प्लेन बता दीजिए, ठीक है। अब हमारी इसमें फोर्थ रिएक्शन जो है वो है सेम इजी, इजी कंडीशन को लेके, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कौन सी है, लाइट है, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट के लिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे कौन रोटेशन हो रही है और आपके पास वेव फंक्शन 4 है, यहाँ पे वेव फंक्शन आपके पास 3 है और आपके पास क्या हुई, डिसरोटेशन हुई। तो इसके पास आपके पास क्या आएगा, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आपका जो होमो होगा आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा होमो। जब आपके पास इवन होता है होमो तो आप क्या करते हैं, आपके पास कौन रोटेशन हो रही होती है, ठीक है, कौन रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कंडीशन कौन सी है, ई और जेड वाली है, दैट मीन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके बॉन्ड्स। तो एस कौन रोटेशन हो रही है, तो सी, और साथ में आप जानते हैं कि उसके आगे ये आता है कौन रोटेशन और सिस। तो आपके पास क्या है, आप शो करेंगे, या तो आप इसको ऐसे करके शो कीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिस है आपके पास, सिस है। ये ट्रांस आ गया आपके पास, ये भी ट्रांस आ गया आपके पास, एंड दिस वन इज सिस, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ओपन स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स में भी एरो शो करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऐसी कंडीशन आ जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, ये कंडीशंस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, OCT SCC वाली कंडीशंस आप याद कीजिए, 4 लाइन्स ही याद करनी है, तो आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। तो रिएक्शंस करते टाइम आपको पता चल ही गया होगा, जब तक ना आपके पास ये सिचुएशन दी हुई हो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कौन रोटेशन हो रही है, कौन रोटेशन हो रही है या डिस रोटेशन हो रही है। और उसके बाद आपके पास जो ट्रिक बताई हुई है उसके थ्रू आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी स्टीरियो क्या है, आपके पास कौन सा बॉन्ड, मतलब कहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट सिस में आ रहा है, कहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ट्रांस में आ रहा है। तो उसके लिए आपके पास सिचुएशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल मुझे ध्यान में आई, वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जब आप क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे आपके पास यहाँ पे रिएक्शंस की, तो आपके पास क्या होगा, ये जो है आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है क्या होगा, वो आउटवर्ड ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या होता है, आउटवर्ड ही रहता है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है, मतलब अंदर की ओर शो होता है बॉन्ड आपका, क्या करता है, बाहर की ओर नहीं बल्कि इनर साइड की ओर बेंड हो जाता है। तो इसमें भी आपके पास शिफ्टिंग तो सेम मेथड से होगी, सिर्फ आपका जो बॉन्ड है वो इनर साइड आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कंडीशन में क्या होता है, आपके पास अगर आपको एसिडिक कंडीशन दी हुई हो या बेसिक कंडीशन दी हुई हो तो आपके पास फिर यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आती है।
देखिए, मैंने आपको कहा था कि इनको एक्टिवेट करने के लिए किसी कैटालिस्ट या किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑलवेज एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, तो आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। तो देखते हैं जब आप बेस यूज़ करेंगे इस कंडीशन को लेके, विड्राइंग ग्रुप को लेके, तो आपके पास कैसा प्रोडक्ट आता है, और जब आप एसिड यूज़ करेंगे तो आपके पास कैसा प्रोडक्ट आता है। ठीक है, देखिए, जब मैंने एसिड यूज़ किया तो आपका जो ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है, वो कौन सी साइड है, इनर साइड है जब एसिड आप यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने बेस यूज़ किया तो ये अपना बिहेवियर भूल के क्या करता है, आउटवर्ड चला जाता है। ठीक है, ये अब क्या होगा, अब मैं जो दूसरी रिएक्शन बताऊंगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये या तो इस डायरेक्शन में होगा या और पीछे की ओर बेंड हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, इन केस ऑफ बेस। तो ये जब आप बेस अप्लाई करेंगे, थर्मल कंडीशन है, तो आपके पास आपका जो COO ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करता है, आपके प्रोटॉन को लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसने यहाँ से H ले लिया, आपके पास COO नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, रिपल्चर करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, इससे दूर चला जाएगा। ठीक है, ये आउटवर्ड चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में इतना ही है आपके पास। तो आपके पास जो नेक्स्ट होगी आपकी रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपकी स्टीरियो में। दूसरी वीडियो में मैं आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन बताती हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे, डील्स ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे।